हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए, जब ठान लिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13। एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं। मतलब एक खंभा हम लोग बनाते हैं, उसकी आकृति बेलन की जैसी है। अब उस भवन में इस प्रकार की 25 बेलनाकार खंभे लगेंगे, या पिलर भी कह सकते हैं। उस पिलर की त्रिज्या दिया हुआ है, यह हमारा 28 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई की भी चर्चा है, वह है 8 तो उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ध्यान रखिएगा, एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में है, और आपको आंसर मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों के वक्र भाग में पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हम लोगों को। लेकिन इससे पहले यहाँ लिखेंगे बेलनाकार खंभे की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर है, वो तो लिख लीजिएगा, लेकिन सेंटीमीटर में मत रहने दीजिएगा। 28 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, या 28/100 रख सकते हैं, 0.28 मीटर। सारी जानकारी आपको मीटर में रखना है। तथा चूकी कर दीजिएगा, बेलनाकार खंभे की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर। ऊंचाई हो गया और त्रिज्या आ गया, इसलिए बेलनाकार, या कह सकते हैं एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होगा? तो 2πr(h). इससे क्या लिख लेगा? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेगा। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुना r का वैल्यू 0.28 और h का वैल्यू 8, इसमें मल्टीप्लाई करके बैठा देना है। ये कट जाएगा, 7 × 28 होता है 0.4। या अगर नहीं काटना चाहते हैं तो नहीं काटेंगे, आपकी मर्जी। यहाँ आ जाएगा, यहाँ जब डिवाइड करोगे तो थोड़ी सावधानी बरतना, ये पॉइंट के बाद एक जीरो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। और अगर आपको इसको चेक भी करना है तो चेक कर सकते हैं कि 0.04 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 0.28 आता है? तो इस तरह आएगा, और वह स्थिति में नहीं आ रहा था। अब आपके पास आया 2 गुना 22 गुना 0.04 गुना 8। ये 22 दूनी 44 हो गया, और इधर हो गया 8 चक 32। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चक 8, 2 चक 8, 3 चक 12, 3 चक 12 13, 8 8 10 की 0 हाथ में 1, 13 1 14। अब यहाँ पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो लगा दिए 14.08। ये आएगा 14.08 मीटर स्क्वायर। एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या है, इस प्रकार के 25 खंभे हैं, तो 25 खंभे का निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं।
इसको मैं इरेज करता हूं, तथा 25 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 25 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 25 गुना 14.08। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा। तो 14.08 है, ये 0 है, ध्यान रखिएगा। इसको 25 से गुना करना है, तो 25 8 40 हो गया और 70 हो गया। फिर यहाँ आएगा 8 दूनी 16 और 14 दूनी 28, जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 1 2 7 7 14 1 15 5, हाथ में 1 2 और 1 3, तो 352 आया। 352.00 मीटर स्क्वायर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 352 मीटर स्क्वायर इसका है। अब क्या बोला कि 25 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, तो बोला है इस प्रकार के 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों का वक्र भाग में पेंट करने का खर्च निकल रहा है। तो नीचे लिख देते हैं, अतः सभी बेलनाकार खंभों में पेंट करने का खर्च, सभी बेलनाकार खंभों में पेंट करने का खर्च कितना आएगा भाई? तो कुछ नहीं, 352 है, इसको 10 से गुना कर दीजिए तो 3520, मतलब 3520 रुपया, 3520 रुपया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इसको देखते हैं। 1.2 मीटर लंबाई वाले रोड रोलर का व्यास दिया हुआ है। तो रोड रोलर आप देखें हैं, उसकी जो आगे का जो पहिया होता है वो ऐसे होता है, इस आकृति का। इसको खड़ा भी कर सकते हैं या ऐसे। तो ये बेलन की आकृति क्या हो गया, इसकी लंबाई दिया 1.2 मीटर, लेकिन जो यह व्यास यहाँ जो चर्चा है वह है 84 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इसकी सेंटीमीटर में व्यास है और ये मीटर में। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है। मान लो यह एक मैदान है, इस मैदान में उसको एक बार पूरी चक्कर लगा लेना है, तो 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगर हम लोगों को पता चल जाए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो यह पता चल जाएगा कि उस मैदान का क्षेत्रफल कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि रॉड रोलर या कह सकते हैं बेलन का व्यास d बराबर है 84 सेंटीमीटर, इसलिए रोड रोलर की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 2 चौका 8 2 दूनी, तो 42 सेंटीमीटर। लेकिन भाई हमको लाना इसको इसमें मीटर में, तो 100 से भागा कर दीजिए तो आएगा 0.42 मीटर। तो ये आ गया हमारा त्रिज्या, तथा इसकी लंबाई कही है या इसकी ऊंचाई की चर्चा है, h की चर्चा है 1.2 मीटर। अब इसलिए एक बार चक्कर लगाने के पश्चात तय की गई दूरी, ये भाषा आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है कि एक बार चक्कर लगाने के पश्चात तय की गई दूरी। ये रोलर है,
इसको एक बार घूमेगा तो उसका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब ये मेरे पास मार्कर है, ये रोलर के जैसा है, बैलर के जैसा है, इसको एक बार राउंड करेंगे तो इसका ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही एक बार चक्कर लगाने के पश्चात तय की गई दूरी भी बताता है। तो फार्मूला क्या होगा, 2πr/h। तो 2 का वैल्यू 22/7 होता है, आपको पता है। r का वैल्यू 0.42 है और h का वैल्यू 1.2 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पुनः और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ फिलहाल डिवाइड होगा 7×42 तो 0.06। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट वाला 2 अंक के बाद है, इसलिए 0 लगाना पड़ता, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब इधर से गया 22 को 2 से गुना किया तो 44 हो गया, और इधर हो गया 12×25 = 60, वर्षक 72, तो हो जाएगा 0.072। क्यों, यह 3 अंक के बाद दशमलव क्यों, क्योंकि यहाँ के 2 अंक है और यहाँ 1 है, इसलिए। अब 72 को 44 से गुना कर दीजिए और फिर पॉइंट बैठा दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना भाई, 4 दूनी 8 और 7 28, वही चीज नीचे बैठेगा। तो 8 8 8 16 के 6 8 में 1 8 2 10 11 के 1 2 और 1 3, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। कहने का अर्थ यहाँ मेरा ये हुआ कि ये जो रोलर है एक बार अगर घूमेगा पूरी तो 3.168 मीटर स्क्वायर की दूरी तय करेगा। तथा अब क्या है, वह 500 चक्कर लगाता है, तथा 500 चक्कर लगाने के पश्चात तय की गई दूरी। तो क्या करना है, 3.168 में 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो इसमें 500 की जगह पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से 25 28 40 के 0 हाथ में 4 और 5 5 6 30 30 4 34 हो गया, 34 के 4 हाथ में 3 5 के 5 3 8 और 5 दिया 15। तो कितना आ गया, ये आया 15,840 15,840 आया। लेकिन यह भी 2 जीरो और इसका रेस्ट बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो 500 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए 2 जीरो लगा देना है। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है भाई, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा ऐसे, तो आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं क्या, क्या पूछा कि मैदान का क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे अतः मैदान का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसलिए, और कंपटीशन में भी पूछता रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। 1584 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जो प्रश्नावली 15.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यह भी मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है देखते हैं, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो हल लिखते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है, तो इसमें डायरेक्ट मैं करता हूं, चूंकि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r 528। अब 2 का मान 22/7, r का मान 7 दिया हुआ है, h प्लस हो जाएगा 7, क्योंकि r का मान है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां लिख दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। अब ये 7 7 कट जाएगा, ये आपके पास आया 22 दूनी 44 h प्लस 7। इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो क्या कीजिए, उससे अच्छा है
कि यहाँ लिखिए h+7 इक्वल टू 528 और इसको 528 को 44 से दिए भागा। अब भागा जब देंगे 528 को 44 से तो आएगा 44 से कम 44, यहाँ बचा 12 और 4 8, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ 44 दूनी हो जाएगा 88। तो 528 को 44 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो हमारे पास आया h+7 इक्वल टू 12, इसलिए h बराबर ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 12 में गया 7, आ गया 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या था? बेलन की ऊंचाई। नीचे लिख दीजिए, अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 15.2 के साथ। लेकिन अगर आपकी क्लास आपको पसंद लगे तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।